So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be starting off with section 4.4, distinction between succession and assignment. Distinction between two legal concepts, which is succession and assignment, may be noted carefully. When the benefits of a contract are succeeded to by process of law, then both burden and benefits attaching to the contract may sometimes devolve on the legal heir. Suppose a son succeeds to the estate of his father after his death. He will be liable to pay the debts and liabilities of his father owned during his lifetime. But if debts owned by his father exceed the value of the estate inherited by the son, then he would not be called upon to pay the excess. In other words, the liability of the son will be limited to the extent of the property inherited by him. जो दो हमारे लीगल कॉन्सेप्ट है सक्सेशन एंड असाइनमेंट, इन दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन मालूम होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक हद तक बहुत ज़्यादा सिमिलर है. जब किसी के कॉन्ट्रैक्ट्स के बेनिफिट सक्सीड होते हैं बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, तो उसका बर्डन और बेनिफिट्स दोनों साथ में शिफ्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक सन है जिसको उनके फादर का एस्टेट मिला है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ए थे, वो एक फादर थे, बी इज अ सन ऑफ ए की डेथ हो चुकी है, तो अब जितनी भी लीगल प्रॉपर्टी है ए की, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है उनके लीगल हायर बी, जो कि उनके सन है. ठीक है, तो उनके फादर की अब जो लायबिलिटीज थी, उनके फादर की जो डेट्स थी, उसका बर्डन अब उनके सन पर शिफ्ट हो गया है, और साथ ही साथ जो लायबिलिटीज और डेट्स उनके सन को पे करनी है, दैट वुड बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट जो उन्होंने बेनिफिट्स अपने फादर से लिए हैं. मान लेते हैं उन्होंने अपने फादर से जो प्रॉपर्टी ली है वो है 50,000 की, और जो उनके फादर की डेथ उन्हें मिली है वो है 60,000 की. तो वो सिर्फ 50,000 ही पे करेंगे. जो एक्सेस अमाउंट है 10,000 का, वो पे नहीं कर सकते, बिकॉज द लायबिलिटी ऑफ द son will be limited to the extent of the property which is inherited by him from his father. In the matter of assignment, however, the benefit of a contract can only be assigned but not the liabilities thereunder. लेकिन जब हमारे असाइनमेंट की बात होती है, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट का जो बेनिफिट होता है सिर्फ वो ही असाइंड होता है, लायबिलिटीज असाइंड नहीं होती हैं. दिस इज बिकॉज व्हेन लायबिलिटी इज असाइंड अ थर्ड पार्टी गेट्स इन्वॉल्व देयर, क्योंकि जब लायबिलिटी भी ट्रांसफर हो जाती है लीगल हायर को, तो एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है. तो जो डेटर होता है वो अपने आप को रिलीव नहीं कर सकता लायबिलिटी से कि सिर्फ उसने रीपे करने की डेथ को असाइन कर दिया है. On the other hand, if a creditor assigns the benefit of a promise, he thereby entitles the assignee to realize the debt from debtor, but where the benefit is coupled with the liability or when a personal consideration has entered into the making of a contract, then the benefit cannot be assigned. ठीक है, सो यही डिफरेंस है सक्सेशन और असाइनमेंट में. सक्सेशन में क्या होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट्स मिलते हैं और लायबिलिटी भी मिलती है, बट असाइनमेंट में आपको सिर्फ बेनिफिट मिलता है, आपकी लायबिलिटीज असाइंड नहीं होती हैं. A debtor cannot relieve himself of his liability to creditor by assigning to someone his obligation to repay the debt. ठीक है, आप बेनिफिट्स ट्रांसफर जब कर रहे हैं, लायबिलिटीज ट्रांसफर नहीं हो रही है, वो असाइनमेंट है. जब बेनिफिट्स और लायबिलिटीज दोनों ट्रांसफर हो रही हैं, तो वो सक्सेशन है. ठीक है, आप किसी से ये नहीं कह सकते कि आपके ऊपर लोन है 50,000 का, तो आप कह रहे हैं कि मैंने अपना इतना बेनिफिट इसे दे दिया, तो अब 50,000 का लोन भी तुम पे कर दो. दैट इज नॉट एन असाइनमेंट. असाइनमेंट में आप सिर्फ बेनिफिट्स ट्रांसफर करते हैं, लायबिलिटीज आपकी कभी ट्रांसफर नहीं होती है. सक्सेशन वो प्रोसेस है जो सिर्फ लॉ के थ्रू होता है. असाइनमेंट आप कैसे भी रिलेशंस के बीच में कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट. सक्सेशन इज अ टर्म विच कैन बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ. असाइनमेंट जिसमें सिर्फ बेनिफिट हमारा असाइन होता है. सक्सेशन में बेनिफिट और लायबिलिटीज दोनों ट्रांसफर होती हैं, बट लायबिलिटीज उतनी ही पे होंगी जितना आपको बेनिफिट मिला है. असाइनमेंट में आपको बेनिफिट्स मिलता है, लायबिलिटीज का कोई भी रोल नहीं होता है. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू टर्म्स बिकॉज इट इज important. So thank you so much for watching this video. In the upcoming next video, we'll be covering the section 4.5, liability of joint promisor and promisee. So thank you so much for watching this video.